हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं हमारे नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स। किस मेथड के? वैल्यू एडेड मेथड के, जो कि हमारा पहला मेथड है, प्रोडक्शन मेथड है। उस मेथड के न्यूमेरिकल्स आज मैं इस वीडियो में कराऊंगी। कुछ 3-4 छोटे छोटे क्वेश्चंस करेंगे, 15 से 20 मिनट की वीडियो रहेगी, लेकिन आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि किस तरीके के न्यूमेरिकल आने वाले हैं। जो भी अलग अलग टाइप्स के न्यूमेरिकल आएंगे वो मैं इसमें करा दूंगी। आप लोगों को, मोस्ट ऑफ द बच्चों को आपकी बुक में ये सेम न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे, तो आपकी बुक के न्यूमेरिकल आप इजीली सॉल्व कर पाओगे ये वीडियो देखने के बाद। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज, एंड कमेंट सेक्शन में तुम्हारे नाम की अटेंडेंस लगा देना। बाकी नोट्स आपको टेलीग्राम पे मेरे सारे के सारे मिल जाएंगे, एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे व्हाट्सएप चैनल पे, एंड इंस्टाग्राम वगैरह पे हर जगह हमें फॉलो जरूर कर लेना। बेस्ट कंटेंट हम आप लोगों के लिए डाल रहे हैं। ठीक है, आओ आज की वीडियो में शुरू करते हैं न्यूमेरिकल्स हमारे वैल्यू एडेड मेथड के। इस वीडियो में हमें करने हैं हमारे वैल्यू एडेड मेथड के न्यूमेरिकल्स। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। ठीक है, पहला हमारा क्वेश्चन आता है जिसमें हमें पूछा है वैल्यू एडेड बताना है फर्म ए और फर्म बी ने कितना कितना किया है। सबसे पहले अगर मैं थोड़ा सा तुम्हें रिकैप करा दूं, वैल्यू एडेड किसको बोलते थे? हमारा जो जीडीपी एमपी होता था उसी को हम वैल्यू एडेड भी बोलते थे। वैल्यू एडेड निकालने का फॉर्मूला क्या होता था? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला क्या होता था? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। अगर कुछ भी हुआ है तो सेल्स निकालने का क्या तरीका था? या तो प्राइस इनटू क्वांटिटी कर दो, या जितना तुमने इंडिविजुअल सेल करा है अगर अलग अलग दे रखा है तो उन सेल्स को प्लस करना होता था। ठीक है, अगर सीधा ये न्यूमेरिकल की वीडियो देखने आ गए हो, पहले फॉर्मूला नहीं देखा, फिर काम नहीं चलेगा। पहले जाके फॉर्मूला वाली वीडियो देख लेना, इससे पिछली वीडियो ये प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है, अभी न्यूमेरिकल करते हैं, जो कि मैंने फॉर्मूला तो सारा कराया ही था, तो आई एम अज्यूमिंग कि फॉर्मूला तुम्हें आता है। पिछले वीडियो में 15-20 मिनट लगा के मैंने कराया है, तो अभी मैं थोड़ा सा फॉर्मूला पे कम, क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान दूंगी। ठीक है ना? देखते हैं, हमें वैल्यू एडेड निकालना है फर्म ए का और फर्म बी का। तो हमें फर्म ए का वीओ माइनस आईसी करना है और फर्म बी का भी वीओ माइनस आईसी करना है। ठीक है जी, दोनों फर्म्स के लिए इंडिविजुअली लगाना है। तो पहले फर्म ए की बात कर लेते हैं। फर्म ए का वैल्यू एडेड कैसे निकलेगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी करके निकलेगा। तो फर्म ए का वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलेगा? उसकी टोटल सेल्स देखो कितनी है, प्लस उसमें चेंज इन स्टॉक करो, प्लस कोई सेल्फ कंजम्पशन है तो वो करो। ठीक है, देखो सेल्स बाय फर्म ए ने कितनी सेल करी है भैया? 100। तो हम इसको टिक कर देते हैं, ये हमने कर लिया। परचेजेस फ्रॉम फर्म बी बाय फर्म ए, ये जो परचेजेस है बेटा, ये है रॉ मटेरियल का परचेज जो फर्म बी से फर्म ए ने करा है। जो ये रॉ मटेरियल का परचेज है, ये मेरा क्या है? आईसी है। कितना? 40। ठीक है, इसको मैं दिमाग में रखूंगी। परचेजेस फ्रॉम फर्म बी बाय फर्म, सॉरी, परचेजेस फ्रॉम फर्म ए बाय फर्म बी, ये जो फर्म बी ने फर्म ए से खरीदा है 60 रुपए का सामान, ये फर्म ए के लिए क्या होगा? ये फर्म ए के लिए क्या होगा? फर्म ए के लिए उनकी सेल्स का हिस्सा होगा। देखो ना, फर्म बी ने खरीदा है, परचेज किसने किया है? फर्म बी ने। किससे किया है? फर्म ए से। तो फर्म ए के लिए तो भैया वो उसकी सेल का हिस्सा हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? क्या हम इसको ऐड करेंगे या नहीं करेंगे? जल्दी से अब ये सोचकर बताओ मुझे। तो तुम में से जो जो बच्चा सोच रहा है कि मैम ये तो सेल्स में ऐड होगा, तुम सभी बच्चे अपने आप को एक छोटा सा चमाट मार लो, ये सेल्स के अंदर ऐड नहीं होगा। बेटा जी, मैंने कितनी बार बोला है कि अगर सेल्स वर्ड पूरे का पूरा एज इट इज आ गया तो उसका कोई भी सब पार्ट ऐड नहीं करोगे। अगर बोला होगा, अगर इसकी जगह बोला होता सेल्स टू ए, सेल्स टू बी, सेल्स टू सी, अगर ऐसे करके बोला होता तो सबकी सेल अलग अलग से ऐड करती। अरे मेरे को तो पूरा ही सेल दे दिया कि पूरी जितनी सेल करी है फर्म ए ने वो सारा ही दे दिया, तो अब मैं क्या करूंगी? सेल जो है फर्म ए की उसको सिर्फ 100 रुपए लिखूंगी, उसकी जगह पे और कुछ भी नहीं लिखूंगी। ठीक है, ये जो मुझे ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, ये मुझे क्या बताया है? ये मुझे बताया है रॉ मटेरियल किसका? फर्म बी का, इसलिए ये दिया है। फर्म ए की सेल में तुम इसको ऐड नहीं करोगे क्योंकि फर्म ए की टोटल सेल पहले ही दे दी है। ठीक है, फिर मुझे चाहिए चेंज इन स्टॉक। फर्म ए के लिए चेंज इन स्टॉक कितना है? चेंज इन स्टॉक कैसे होता है? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। क्लोजिंग स्टॉक है 20 रुपए, ओपनिंग स्टॉक है 25 रुपए। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करूं तो -5 आ जाएगा। तो मेरा वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना आ गया फर्म ए का? 95। बस वैल्यू एडेड निकालना है, कैसे निकलेगा? वीओ माइनस आईसी। वीओ कितना आया? 95। आईसी कितना था? 40। ये मेरा 55 रुपीज वैल्यू एडेड बाय फर्म ए निकल के आ गया। इतनी सी कहानी थी। सेम टू सेम कहानी रिपीट करनी है फर्म बी के लिए, सेम टू सेम कहानी रिपीट करनी है फर्म बी के लिए। फर्म बी के लिए भी क्या होगा? वैल्यू एडेड इज इक्वल्स टू वीओ माइनस आईसी।
वीओ कैसे निकलेगा? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स कितनी दे रखी है? 200। चेंज इन स्टॉक कितना है? क्लोजिंग स्टॉक 35, ओपनिंग स्टॉक 45, तो चेंज इन स्टॉक कितना हुआ? माइनस का 10। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना आ गया? 190। देखिए वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना आ गया? 190। आईसी कितना है? फर्म बी का आईसी है 60। फर्म बी का आईसी है 60। तो अगर मैं वैल्यू एडेड निकालू फर्म बी का, वो कैसे आएगा? 190 माइनस 60, यानी कि 130 करोड़ रुपए जो है वो फर्म बी का आ जाएगा। सिंपल कहानी है, ठीक है। ये था इजीएस्ट ऑफ ऑल, जो इजीएस्ट टू इजीएस्ट आ सकता है। बस इसमें एक चीज याद रखनी है, जो ये दे रखे हैं परचेजेस फ्रॉम फर्म बी फर्म ए, है ना, ये दोनों का रॉ मटेरियल बता रखा है, फर्म ए का और फर्म बी का। क्योंकि यहाँ मुझे ऑलरेडी टोटल सेल दे रखी है, तो ये चीजें सेल्स में ऐड नहीं करेंगे दूसरी फर्म के लिए, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अगला आता है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2। मुझे निकालना है एनडीपीएफसी, ठीक है। ठीक है, हमें तो हमारा क्या है? वैल्यू एडेड मेथड पता है। वैल्यू एडेड मेथड में मेरे को पता है कि मैं जीडीपी निकाल सकती हूँ, जिसको मैं यहाँ पे वैल्यू एडेड बोल रही थी, जीडीपी एमपी में निकाल सकती हूँ। कैसे निकाल सकती हूँ? वीओ माइनस आईसी करूंगी, मेरा जीडीपी एमपी आ जाएगा। जीडीपी एमपी निकालने के बाद मैं एनडीपीएफसी निकाल सकती हूँ, ठीक है। मेरा मेरा काम क्या है? वीओ निकालो, आईसी निकालो, जीडीपी एमपी निकालो, मेरा इतना सा काम है। वीओ के लिए क्या करना है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक कैसे निकलेगा? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, 10 माइनस 20, यानी कि माइनस का 10। सेल्फ कंजम्पशन दिया है? सेल्फ कंजम्पशन हमें नहीं दिया है, तो मेरी वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना आ गया? 90। आईसी दिया है क्या हमें? इंटरमीडिएट कंजम्पशन आईसी दिया है मुझे 30 रुपए। वीओ तो मैं वीए निकाल लेती हूँ, या वीए की जगह मैं इसको जीडीपी एमपी लिख दूं। जीडीपी एमपी लिख दूं। जीडीपी एमपी इज इक्वल्स टू वीओ माइनस आईसी इज इक्वल्स टू 90 माइनस 30, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू 60। जीडीपी एमपी आ गया मेरा 60। अब मुझे जीडीपी एमपी से कहां जाना है? एनडीपीएफसी पे जाना है। मैंने ऊपर नीचे लिखा तो मुझे पता चला ग्रॉस और नेट का डिफरेंस है, एमपी और एफसी का डिफरेंस है। ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो 60 में से माइनस कर देती हूँ डेप्रिसिएशन 15 रुपए, माइनस कर देती हूँ एनआईटी। एनआईटी कैसे आएगा? आईटी माइनस सब्सिडीज, 5 माइनस 1, एनआईटी कितना होगा? 4 रुपए। 60 में से 10 गए तो 50, 50 में से 9 और गए तो 41। ये मेरा एनडीपीएफसी निकल के आ गया 41 करोड़ रुपीस, ठीक है। इतनी सी कहानी है। हमें बस अपने फॉर्मूला को ध्यान में रख के चलना है, और कुछ मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई तुमसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा रहा जिसमें दिमाग लगेगा। बस तुम्हारे दिमाग में फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है? कि क्वेश्चन ने कुछ भी पूछा हो, क्वेश्चन ने कुछ भी पूछा हो, फर्क नहीं पड़ता, तुम अपने फॉर्मूला से शुरू करोगे। तुम्हारा फॉर्मूला कहता है जीडीपी एमपी इज इक्वल टू वीओ माइनस आईसी। वीओ का फॉर्मूला कहता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। वीओ माइनस आईसी करके मैंने जीडीपी एमपी निकाला, फिर मैंने जीडीपी एमपी से एनडीपीएफसी निकाला। मेरा दिमाग तो है स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलेगा, और कुछ नहीं करना। आप खुद सोच के देखो, अगर ये सारे फॉर्मूला एक बार रट लो, एक बार सारे फॉर्मूलाज रट लो, दो चार स्टेप्स याद कर लो कि पहले ये फिर ये फिर ये, फिर आप देखो कैसे नहीं निकलेगा, फिर देखो कैसे नहीं निकलेगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट वीओ निकालना है फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है। ओके, मुझे फिर से पता है जीडीपी एमपी इज इक्वल्स टू वीओ माइनस आईसी। हमें क्या दे रखा है देखते हैं, एनवीएफसी दे रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पता है, मैं फिर से अपने फॉर्मूला को लिख रही हूँ और कुछ नहीं कर रही हूँ। जीडीपी एमपी इज इक्वल्स टू वीओ माइनस आईसी। वीओ मुझे पता नहीं है, पर इसका मतलब है अगर मुझे वीओ नहीं पता, इसका मतलब है मुझे ये निकालना होगा, ये निकालना होगा, इन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। इस फॉर्मूला में ये दोनों वैल्यूज पुट करनी होंगी, और फिर वीओ की वैल्यू निकालनी होगी। समझ आई? अगर मेरे क्वेश्चन में, अगर मेरी इक्वेशन में तीन चीजें हैं, तो तीन में से कोई ना कोई दो चीजें मेरे पास होंगी, तभी तीसरी निकलेगी। अगर मैं मोस्टली क्या करती हूँ, वीओ निकालती हूँ, आईसी निकालती हूँ, फिर ये निकालती हूँ। अब मुझे वीओ निकालना है, क्वेश्चन ने वीओ पूछा है, तो मैं पहले ये निकालूं, ये निकालूं, फिर ये निकालूं, बस इतना सा काम है। समझ रहे हो? फॉर्मूला तो वही रहेगा। अच्छा जी, क्या मुझे आईसी दे रखा है? दे रखा होगा। आईसी मुझे दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या मुझे जीडीपी एमपी दे रखा है? नहीं दे रखा होगा।
अबे बेवकूफों, अगर ये भी दे दिया, ये भी दे दिया, फिर तो दूसरी क्लास का क्वेश्चन बन जाएगा, 12वीं क्लास का क्वेश्चन नहीं रहेगा, ठीक है ना? तो मेरे को क्या करना है, जीडीपी एमपी निकालना है। जीडीपी एमपी निकालने के लिए मुझे गारंटेड कोई ना कोई दूसरा एग्रीगेट दे रखा होगा, गारंटेड कोई ना कोई और एग्रीगेट दे ही रखा होगा, ठीक है? हमारे केस में क्या दे रखा है, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट दे रखा है 250 रुपए, एनवीएफसी दे रखा है 250 रुपए। मुझे एनवीएफसी से जीडीपी एमपी पे जाना है। एनवीए का क्या मतलब है, एनडीपीएफसी। वीए का क्या मतलब होता है, डीपी। तो डीपी और डीपी तो सेम है, यहाँ तो कुछ नहीं करना। एफसी से एमपी पे जाना है तो प्लस एनआईटी करना होगा, नेट से ग्रॉस पे जाना है तो प्लस डेप्रिसिएशन करना होगा, ठीक है? तो ये मेरा है 250, इसमें प्लस कर दूंगी, प्लस कर दूंगी एनआईटी, प्लस कर दूंगी डेप्रिसिएशन। एनआईटी कैसे निकलेगा, इनडायरेक्ट टैक्स 20 माइनस सब्सिडी 10। एनआईटी कैसे निकलेगा, इनडायरेक्ट टैक्स 20 माइनस 10, यानी कि 10 रुपए का एनआईटी आ गया मेरा, ठीक है ना? एनआईटी कैसे निकलेगा, 20 माइनस 10, है ना? इनडायरेक्ट टैक्स 20, सब्सिडी 10, तो एनआईटी आ गया 10, प्लस मुझे करना है डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन है 30 रुपए। तो 250 में मुझे 40 रुपए प्लस करने हैं, 290 रुपए का मेरा जीडीपी एमपी आ गया। मेरा जीडीपी एमपी कितना आ गया, 290 रुपए का आ गया। समझ आ रही है चीज, समझ आ रही है? अच्छा, ये मैं कैलकुलेशन कैसे करती हूँ, मेरा तरीका है कि मैं एरो बना के कैलकुलेशन करती हूँ। एरो बना के हमें समझ आ जाता है, डीपी सेम है, एफसीएमपी अलग है, एन और जी अलग है। मैं ऐसा करती हूँ। तुम्हें पेपर में कैसे करना है, पेपर में ऐसे लिख के करना है, जीडीपी एमपी इज इक्वल्स टू एनडीपीएफसी, ठीक है? पेपर में ऐसे लिखना है, एनडीपीएफसी प्लस एनआईटी प्लस डेप्रिसिएशन, पेपर में ऐसा लिखना है। फिर इसकी वैल्यू पुट करोगे, इसकी वैल्यू पुट करोगे, इक्वल टू जीडीपी एमपी 290 आ जाएगा, ठीक है? अब तो कुछ भी नहीं करना, अब तो कुछ भी नहीं करना। जीडीपी एमपी आ गया 290, वीओ मुझे पता नहीं है, आईसी मेरे को दे रखा है, आईसी मुझे दे रखा है 150 रुपया, मुझे वीओ निकालना है। वीओ निकालो, 290 प्लस 150 कितना बनता है भैया, 290 प्लस 150, 2 3 4, ठीक है? और 9 और 5 440, आंसर कितना आ रहा है, 440 लाख रुपए, जो भी है लाख या करोड़ वो देख लेना क्वेश्चन में कितना दिया है, 440 लाख करोड़ वॉटेवर, वो मेरा वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया। इतना सा सिंपल सा क्वेश्चन था, बताइए जी क्या दिक्कत हो रही है, समझ आ रही है सब चीज सबको, ठीक है ना? समझ आ रही है, आगे चलते हैं। अगला एक और क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट एनवीएएफसी, एनवीएएफसी निकालना है। आई डोंट केयर, आई डोंट केयर क्या निकालना है, मैं अपने फॉर्मूला पे लिखूंगी, जीडीपीएमपी इज इक्वल्स टू वीओ माइनस आई से। भाई मेरे को लेना देना ही नहीं है क्या निकालना है, मुझे तीनों मेथड्स का एक एक फॉर्मूला पता है। मेरे को पता है, अभी तो मैं चलो वैल्यू एडेड मेथड कर रही हूँ, क्वेश्चन ने कुछ भी दे रखा हो, कुछ भी पूछा हो, मैं अपना फॉर्मूला चिपका दूंगी। फॉर्मूला चिपकाते ही मेरे को आधे से एक नंबर मिल जाएगा। मैं वीओआईसी लिख रही हूँ, तुम्हें फुल फॉर्म लिखना है, ठीक है? तुम्हारी चाची नहीं बैठी है वहां पे चेक करने के लिए, उसको पूरा नाम लिख के दे देना, वैल्यू ऑफ आउटपुट इंटरमीडिएट कंजम्पशन पूरा लिख के देना है, ठीक है? जीडीपी एमपी इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। मैं फॉर्मूला चिपका के आ जाऊंगी भाई, क्वेश्चन ने कुछ भी पूछा हो, आधा नंबर एक नंबर मेरा हो गया पक्का, ठीक है? आगे देखते हैं, जीडीपी एमपी निकालते हैं वीओ माइनस आईसी करके। दूसरे नंबर पे फॉर्मूला लिखूंगी वीओ का, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस सेल्फ कंजम्पशन अगर दे रखा हो। अब निकालते हैं सेल्स, ओके। अब मुझे सेल्स भी नहीं पता है, अब मुझे सेल्स निकालनी पड़ेगी। सेल्स का फॉर्मूला होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी, एक नंबर आधा नंबर इसका मिलेगा, आधा नंबर इसका, आधा नंबर इसका। मैं तो नंबर इकट्ठे कर रही हूँ, कैसे इकट्ठे कर रही हूँ, फॉर्मूला लिख के। फॉर्मूला क्या तुम्हारे दिमाग में याद होना चाहिए, वो तो किताब से घर से रट के जाना है, ठीक है? आधे आधे नंबर करके पक्के हो गए। सेल्स निकालते हैं, सेल्स कैसे निकलेगा, कितना यूनिट बेचा, प्राइस पर यूनिट कितना था, कितना यूनिट बेचा, 200 2000 यूनिट बेचा, प्राइस पर यूनिट 10 रुपया, सेल्स मेरी कितनी आ गई, 20,000 की मेरी सेल्स आ गई। सेल्स मेरी कितनी आ गई, 20,000 रुपए की मेरी सेल्स आ गई। सेल्स में चेंज इन स्टॉक प्लस कर देती हूँ, नेट चेंज इन स्टॉक प्लस कर देती हूँ, तो मेरा वीओ निकल के आ जाएगा। वीओ इज इक्वल्स टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस चेंज इन स्टॉक, ये मेरा कितना हो गया भाई, 19,950, है ना? यही होना चाहिए, 19,950 मेरा वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल के आ गया, ठीक है भैया? अब मैं जीडीपी एमपी निकालूंगी, जीडीपी एमपी इज इक्वल्स टू वीओ माइनस आईसी, यानी कि 19,950 माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट
10,000। तो यानी कि 9,950 मेरा जीडीपी-एमपी निकल के आ गया। मुझे क्या निकालना था? एनडीपी-एफसी निकालना था। एनडीपी-एफसी निकालना था। फिर से डीपी और डीपी तो सेम है। एमपी से एफसी पे जाना है माइनस एनआईटी, ग्रॉस से नेट पे जाना है तो माइनस डेप्रिसिएशन। बस 9,950 में माइनस कर दो डेप्रिसिएशन, 600 रुपया, माइनस कर दो एनआईटी। एनआईटी कैसे निकलेगा? आईटी माइनस सब्सिडी। आईटी कितना है? 400 रुपया। आईटी कितना है? 400 रुपया। सब्सिडी कितना है? 500 रुपया। तो आईटी कितना, एनआईटी कैसे आएगा? एनआईटी इज इक्वल्स टू आईटी माइनस सब्सिडीज। आईटी कितना है? 400, ये है 500, तो एनआईटी कितना आया? माइनस का 100। ठीक है, तो एनआईटी कितना आया? माइनस का 100। तो मैं 9,950 में से टेक्निकली 500 रुपए माइनस कर रही हूँ, ठीक है ना? माइनस 600 प्लस 100, ठीक है, 9,450 एग्जैक्ट हमारा आंसर आ रहा है। 9,450 एग्जैक्ट मेरा एनडीपीएफसी का आंसर आ रहा है। ठीक है, मैं फिर से बार बार बोल रही हूँ, मेरे को अपना दिमाग चलाना ही नहीं है। मेरे दिमाग में बस फॉर्मूलाज होने चाहिए, वो फॉर्मूलाज रटे रटाए मेरे को वहां लिखने हैं। अगर सिर्फ फॉर्मूला भी लिख दोगे आधा आधा नंबर मिल जाएगा, खुद का दिमाग चल ही जाएगा, फॉर्मूला को देख के काम बन जाएगा। ठीक है, 3 फॉर्मूला लिखे, फॉर्मूला के हिसाब से वैल्यूज पुट करी, आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है, आगे हमारे पास है ये तो सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा, ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में मैं बस आपको एक चीज दिखा रही हूँ, इसमें हमें एनडीपी-एमपी पूछा है। मुझे फिर से फर्क नहीं पड़ता क्या पूछा है, मैं तो अपना जीडीपी-एमपी निकालूंगी। ठीक है, वीओ माइनस आईसी करके। ठीक है, वीओ कैसे आएगा? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक कर देना। ठीक है, मेरा कितना हो गया? 23 माइनस 6, कितना आ गया अपना? 17 मेरा जीडीपी-एमपी आ गया। मुझे जीडीपी-एमपी से बेटा जी क्या निकालना है? एनडीपी एमपी निकालना है। जीडीपी एमपी से एनडीपी एमपी निकालना है, तो यू ऑल नो कि मुझे क्या करना पड़ेगा? डेप्रीसिएशन माइनस करना पड़ेगा। जीडीपी एमपी से एनडीपी एमपी निकालने के लिए मुझे डेप्रीसिएशन माइनस करना पड़ेगा, लेकिन डेप्रीसिएशन नहीं दे रखा, मुझे दे रखा है फिक्स्ड कैपिटल गुड्स है, 5 साल का लाइफ टाइम है, 15 लाख उसकी वैल्यू थी। ठीक है, 5 इयर्स का उसका लाइफ स्पैन है। अगर कोई चीज 15 लाख की है, 5 साल तक वो चलेगी, मतलब पर ईयर उसकी 3 लाख की डेप्रिसिएशन लगेगी। अगर कोई चीज 15 लाख की है, 5 साल चलेगी, पर ईयर उसका डेप्रिसिएशन 3 लाख लगेगा। तो ये मैंने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया। तो 17 में से अब अगर मैं 3 लाख का डेप्रिसिएशन माइनस करूंगी, 14 लाख मेरा एनडीपी एमपी निकल के आ जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने सिर्फ इसलिए डाला था ताकि मैं तुम्हें समझा सकूं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का एक तरीका। वो क्या है? कितना वैल्यू है एसेट का, डिवाइड बाय द नंबर ऑफ ईयर्स एसेट का। 15/5, 3 ईयर्स के लिए वो एसेट यूज होगा। ठीक है, ये हमारा डेप्रिसिएशन, सॉरी 3 लाख, सॉरी नॉट 3, 3 लाख का डेप्रिसिएशन उस एसेट पे लगेगा। 15 लाख की चीज 5 साल इस्तेमाल हुई, 3 लाख पर ईयर का डेप्रिसिएशन लगा। 17 में से 3 का डेप्रिसिएशन निकाला, 14 लाख एनडीपी-एमपी आ गया। ठीक है, आगे एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। सपोज फर्म ए सोल्ड टिम्बर टू फर्म बी एंड फायरवुड टू कंज्यूमर। फर्म ए ने सेल किया फर्म बी को और कंज्यूमर को। ठीक है, फर्म बी ने क्या किया? सोल्ड फर्नीचर टू फर्म सी एंड रिमेनिंग टू कंज्यूमर। ठीक है, फर्म सी ने क्या किया? फर्नीचर टू प्राइवेट कंज्यूमर एंड रिमेनिंग टू गवर्नमेंट उसने सेल किया। हमें इसके अंदर बेटा 3 अलग अलग फर्म्स दे रखी हैं, तीनों फर्म्स का कुछ 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 दे रखा है। हमें निकालना है तीनों फर्म्स का वैल्यू एडेड, तीन और टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट। देखो बेटा, वैल्यू एडेड कैसे निकलता है? वैल्यू एडेड कैसे निकलता है? वीओ माइनस आईसी। हमें तीनों फॉर्म्स का वीओ निकालना पड़ेगा, तीनों फॉर्म्स का आईसी निकालना पड़ेगा। इसके लिए मैं एक टेबल बनाऊंगी, ए बी सी। ठीक है, ए बी सी, हाउस होल्ड और गवर्नमेंट, ऐसा करके मैं एक टेबल बनाऊंगी। ठीक है, ये मेरा टेबल बन गया। मुझे अब इस टेबल में लिखते जाना है कि ए ने बी को कितना दिया, बी ने सी को कितना दिया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। प्रैक्टिकल्स ऑफ ऑन इनकम मेथड छोड़ देते हैं, ये हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, ओके। देखो, फर्म ए ने सेल किया किसको? फर्म बी को 1,000 का, कंज्यूमर को 500 रुपए का। फर्म ए ने बी को सेल किया 1,000 का, कंज्यूमर को 500 रुपए का। तो फर्म ए ने टोटल 1,500 रुपए का सामान, वैल्यू ऑफ आउटपुट फर्म ए का कितना हुआ? 1,500 रुपए। ठीक है, ये बीच वाला हम काट देते हैं यार।
ठीक है। फर्म ए ने क्या किया है, ए ने बी को सेल किया 1000 रुपए का, हाउस होल्ड को सेल किया 500 रुपए का, तो ए ने टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट 1500 रुपए सेल किया। ठीक है। फर्म बी ने फर्म सी को सेल किया 800 रुपए का और कंज्यूमर को सेल किया 700 रुपए का, 800 और 700। बी ने इसको सेल किया 800 का, इसको सेल किया 700 का। ठीक है। फर्म सी ने 1000 का सेल किया कस्टमर को, 500 का सेल किया सरकार को। फर्म सी ने 1000 का सेल किया कस्टमर को और 500 का सेल किया सरकार को। ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, तीनों फर्म्स का इंडिविजुअली वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल सकते हैं। तुम लोग को दिख रहा है सब कुछ क्लियरली? अच्छा, दिख ही रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, तीनों फर्म्स के लिए टेबल बनाया, ए बी और सी। इन्होंने किस किस को सेल किया, ए को, बी को, सी को, हाउस होल्ड को, सरकार। ए ने किसको सेल किया, बी को और हाउस होल्ड को। 1000 प्लस 500 अपना 1500 रुपए आ गया। ठीक है। फर्म बी ने सेल किया किसको, 800 रुपए का सी को, 700 रुपए का हाउस होल्ड को। ये भी अपना कितना 1500 रुपए निकल के आ गया। फर्म सी ने किसको सेल किया, हाउस होल्ड और सरकार को। ठीक है, 1500 रुपए ये भी निकल के आ गया। क्या तीनों का 1500 आ रहा है? 1500 वैल्यू एडेड बाय फर्म बी 500 एंड वैल्यू एडेड बाय फर्म सी इज, अच्छा सॉरी, ये तो वैल्यू ऑफ आउटपुट है, सॉरी सॉरी, अभी ये वैल्यू ऑफ आउटपुट है, अभी आईसी हम माइनस करेंगे फिर वैल्यू एडेड निकलेगा। टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना आया, टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना आया, 1500 प्लस 1500 3000 प्लस 1500 4500। अगर मैं टोटल कर दूं इन तीनों का तो 4500 रुपए जो है टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल के आ गया। 4500 रुपए टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल के आ गया। पर हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है वैल्यू एडेड बताओ तीनों फर्म्स का। वैल्यू एडेड कैसे निकलेगा, वीओ माइनस आईसी करके निकलेगा। पहली फर्म का वैल्यू एडेड, वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है, 1500। क्या पहली फर्म ने किसी से कुछ खरीदा, किसी से कुछ नहीं खरीदा पहली फर्म ने, तो उसका आईसी था 0, तो पहली फर्म का वीओ कितना हो गया, पूरे का पूरा 1500। दूसरी फर्म बी की बात करें, उसका वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी करूं, वीए निकालूं, तो उसका वैल्यू ऑफ आउटपुट था 1500, पर उसने खरीदा भी था, फर्म बी ने खरीदा था 1000 रुपए का, फर्म बी ने खरीदा था 1000 रुपए का सामान, तो उसका वैल्यू एडेड सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए आया। फर्म सी की अगर मैं बात करूं, वीओ माइनस आईसी करूं, फर्म सी ने भी 1500 का बेचा, पर उसने खरीदा कितने का, फर्म सी ने कितने का खरीदा, सिर्फ 800 रुपए का, सिर्फ 800 रुपए का। तो 1500 माइनस 800 अगर मैं करूं, उसका वीए कितना आया, फर्म सी का वीए आया 700। ठीक है, समझ आ गया। वीए निकालना है तो वीओ माइनस आईसी करोगे, अगर वीओ निकालना है तो बस सेल्स को प्लस करोगे, काम खत्म हो गया। इसी तरीके क्वेश्चन बनेंगे, इससे ज्यादा क्वेश्चन आपके और कुछ भी नहीं बनेंगे। ठीक है। एक यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है हमारा डबल काउंटिंग का। आई थिंक पता नहीं मैंने करवाया है कि नहीं कराया, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ डबल काउंटिंग का कॉन्सेप्ट। तो ये हमारा डबल काउंटिंग का कॉन्सेप्ट है जो ये बोलता है कि हमें ना हर एक स्टेप पे वैल्यू एडेड को माइनस करना, हर एक स्टेप पे इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस करके वीए निकालना होता है। अगर मैं हर स्टेप पे वीओ वीओ प्लस करती जाऊंगी तो मेरा डबल काउंटिंग हो सकता है। जैसे कि अभी मेरा हो रहा था, मैं 1500 1500 1500 करने लगी थी, अरे वो तो टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट है, हमें उसमें से माइनस करना पड़ता है आईसी, तभी जाके हम फाइनल वैल्यू एडेड एट ईच स्टेप निकाल सकते हैं। ठीक है। तो हमें क्या करना है, हर स्टेप पे वीए निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर हर स्टेप का वीओ ऐड कर दिया तो हमारी डबल काउंटिंग हो सकती है, हम सेम ही चीज को बार बार काउंट कर सकते हैं। इसको अवॉइड करने के दो तरीके हैं, इसको अवॉइड करने के दो तरीके हैं, या तो हर एक स्टेप पे वीए निकाल लो, फर्म ए का वीए, फर्म बी का वीए, फर्म सी का वीए, 1500 प्लस 500 प्लस 800 है ना, 1500 प्लस 500 प्लस 800, 2800 मेरा वीए बनता है टोटल, टोटल वैल्यू एडेड मेरा 2800 बनता है अभी वाले क्वेश्चन में। ठीक है ना। पर अगर मैं टोटल वीओ देखूं तो वो बनता था 4500। तो कहते हैं अगर हर स्टेप पे ना तुम वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने लग गए और उसको जीडीपी में डालने लग गए ना, तुम्हारी जीडीपी आएगी 4500, जो कि डबल काउंटिंग हो जाएगी काफी चीजों की। इसलिए हर स्टेप पे ना वीए निकालो, उसको जीडीपी में काउंट करो, वो कितनी है 2800। तो दो तरीके हैं डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के, एक तो है कि तुम हर स्टेप पे क्या करो, वैल्यू एडेड निकालो, हर एक स्टेप पे फर्म ए का वैल्यू एडेड प्लस फर्म बी का वैल्यू एडेड प्लस फर्म सी का वैल्यू एडेड, एक तरीका तो है ये कर लो। दूसरा तरीका है कि तुमने फाइनल कंज्यूमर को कितने का सामान बेचा वो काउंट कर लो। ठीक है। पहला तरीका क्या है कि तुमने फाइनल आउटपुट मेथड लगा लो, कि सिर्फ जो फाइनल वैल्यू ऑफ आउटपुट तुम डालोगे नेशनल इनकम में, यानी कि जो भी तुमने फाइनल कंज्यूमर को जिस रेट पे बेचा था
सिर्फ वो डालोगे, अभी दिखाती हूँ, रुक जाओ। या फिर तुम क्या करो, सम टोटल कर दो वैल्यू एडेड का, हर एक स्टेप पे हर एक फर्म का वैल्यू एडेड निकालो, उसको ऐड कर दो। तो ये दो तरीके हो सकते हैं डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के। ठीक है, अभी मैं अगर तुम्हें दिखाऊं हमारे वाले क्वेश्चन के अंदर, तो यहाँ पे अगर तुम देखो, मैं पूछती हूँ हाउस होल्ड को कितने का सामान बेचा, देखो 1000 प्लस 500 प्लस 700, करो ये कितने का सामान बनता है, हाउस होल्ड और गवर्नमेंट को, मतलब फाइनल कंज्यूमर हमारा कौन है, हाउस होल्ड और सरकार। ठीक है, हाउस होल्ड और सरकार, हाँ, हाउस होल्ड और सरकार को हमने कितने का सामान बेचा, हाउस होल्ड और सरकार को हमने टोटल कितने का सामान बेचा, 2700 रुपए का टोटल सामान हमने हाउस होल्ड और सरकार को बेचा। तो या तो मैं टोटल फाइनल वैल्यू ऑफ आउटपुट देख लूं, या फिर मैं ऐसे देख लूं कि फर्म ए, फर्म बी और फर्म सी तीनों का वैल्यू एडेड निकालो, ये कितना हुआ, 1500 प्लस 500 2000 प्लस 700 2700, ये भी 2700 बना। डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के दो तरीके हैं, या तो तीनों फर्म्स का वैल्यू एडेड प्लस किया, वो भी 2700 बना, या फिर तुमने फाइनल कंज्यूमर को कितना बेचा, मतलब हमारे केस में कंज्यूमर प्लस सरकार, जो भी फाइनल कंज्यूमर्स हैं उनको कितना बेचा, 2700, या तो वो जीडीपी में ऐड कर दो। दोनों तरीकों से डबल काउंटिंग अवॉइड हो सकती है। ठीक है, ये था मेरा फाइनल एक डबल काउंटिंग का टॉपिक। अब यहाँ पर वैल्यू एडेड मेथड खत्म होता है, आगे और मेथड्स हम करेंगे। कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में डन लिख देना कि तुमने पूरा लेक्चर खत्म कर लिया है। कैसा लगा मुझे जरूर बताना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलूंगी अगले लेक्चर में अगले पार्ट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।